दोनों योद्धाओं को देखकर ऐसा लग रहा था आज ही सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। दोनों के बीच एक अद्वितीय भयानक युद्ध शुरू हो गया। अहिरावण ने अपने हजारों मायावी अस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार किया और हनुमान जी ने अपने गदा से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब हनुमान जी के गदा के प्रहार को अहिरावण झेल नहीं पाया और हार के कगार पर पहुंचा, तब उसने अपनी देवी पाताल भैरवी को अपने अंदर प्रवेश कर हनुमान जी से युद्ध करने का आवाहन किया। और तब कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में जब से हनुमान जी का युद्ध अहिरावण के शरीर में उपस्थित देवी पाताल भैरवी से शुरू हुआ, तब से अहिरावण का प्रहार इतना घातक हो गया कि हनुमान जी भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। और यहाँ तक कि अगर कोई प्रहार हनुमान जी करते तो उसका अहिरावण पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, मानो उसके शरीर में आत्मा ही नहीं हो। हनुमान जी को इससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे किसी भी प्रहार का अहिरावण पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। और तब जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का ध्यान किया, वैसे ही उन्हें अहिरावण के आत्मा का वो रहस्य पता चला जिसे जाने बिना अहिरावण का अंत असंभव था। असल में अहिरावण की प्राण शक्ति उसके शरीर में थी ही नहीं, बल्कि पाताल लोक के 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 तेल के दीपकों में समाहित थी। और देवी पाताल भैरवी द्वारा अहिरावण को यह वरदान मिला था कि उसे केवल तभी मारा जा सकता है जब इन 5 दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया जाए। और तब हनुमान जी ने अपना रूप विशाल किया और देखते ही देखते उनके 5 शीश प्रकट हो गए। उन 5 दीपकों की ओर एक एक शीश और एक तीव्र गर्जना के साथ हनुमान जी के 5 मुख से हवा की एक ऐसी लहर निकली कि एक ही क्षण में वे 5 दीप बुझ गए और चीखते हुए अहिरावण वहीं जलकर भस्म हो गया। साथ ही देवी पाताल भैरवी का माया और प्रभाव भी उसी समय समाप्त हो गया। और तभी श्री राम लक्ष्मण ऐसे उठ खड़े हुए जैसे नींद से जागे हों और हनुमान जी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर लंका अपने शिविर में ले